आज मैं एक अद्भुत व्यक्तित्व श्री मथुरनाथ विश्वास के बारे में आपको बताऊंगा। अद्भुत कथा है, अद्भुत जीवन व्रत, और ऐसा जीवन व्रत जिसको जो सुन ले, जो वैसा पाले और जो वैसा अपने भाव में ले ले, उसे माँ काली की कृपा अद्भुत तरीके से प्राप्त होना सुनिश्चित हो जाएगा, ऐसा मेरा परम विश्वास है। मथुर बाबू रानी रासमणी के दामाद, दक्षिणेश्वर मंदिर, काली मंदिर, कलकत्ता से कुछ मील दूर काली मंदिर गंगा जी के किनारे, वही पंचवटी है, वही श्री राधा कृष्ण का मंदिर है, और वही महाकाली, माँ दुर्गा, दक्षिणेश्वर काली का मंदिर है। और वहां पर ही 12 ज्योतिर्लिंग के रूप में शिवजी विराजमान हैं, और वहां पर अद्भुत लीला हुई, चैतन्य लीला भी उन्होंने दर्शन की। श्री रामकृष्ण परमहंस ने, श्री रामकृष्ण परमहंस की पूरी आध्यात्मिक साधना का तो वो क्षेत्र ही रहा। तो ऐसे अद्भुत क्षेत्र का अद्भुत कार्य नियोजन करना, संचालन करना, उसको व्यवस्थित रखना और उनकी साधना को निकट से देखना, ठाकुर श्री रामकृष्ण देव की साधना को निकट से क्या देखना। एक बार क्या हुआ, शिकायत कर दी लोगों ने कि अरे ये पंडित जी जो हैं, छोटे पंडित, छोटे पुजारी, ये तो पूजा करते हैं माँ काली के मंदिर में, तो कभी प्रसाद खुद खा लेते हैं चढ़ाने की जगह, कभी माँ काली को चढ़ाने की जगह खुद के सिर पर चढ़ा लेते हैं। तो क्या है ये, ऐसा कैसे संभव है, ऐसा क्यों होना चाहिए? और उस समय का समय 1855 एवं पश्चातवर्ती काल। तो आप देखिए, फिर इन्होंने पहले तो ध्यान नहीं दिया, बोले नहीं उनको ऐसा करने दो, मैं आता हूँ किसी दिन। अचानक आकर देखा तो क्या देखते हैं, अद्भुत पूजा, ऐसी पूजा वो माँ काली जैसे साक्षात हो, उनसे बातचीत कर रहे हैं, उनके साथ हंस रहे हैं, उनके साथ मजाक कर रहे हैं, उनको गाना सुना रहे हैं, उनको प्रसाद खिला रहे हैं। कभी कहते हैं कि चलो मैं खुद खा लेता हूँ, अब तो तुम खाओगी, थोड़ा खुद खा के फिर उनको खिला रहे हैं। क्या गजब पूजा! लेकिन लोगों को यह विचित्र पूजा लगती थी। मथुर बाबू ने कहा, देखो खबरदार, कोई इनकी पूजा में विघ्न न डाले, इनकी जो अद्भुत पूजा है यही देवी को जागृत करेंगी, यही देवी को साक्षात करेंगी, यही लोगों को भक्ति भाव और कृपा प्रदान करेंगी। और ऐसा ही हुआ। लेकिन बाद में एक बार और, जहां शिव मंदिर के पास में वे प्रार्थना कर रहे थे, श्री रामकृष्ण देव उच्च स्वर में प्रार्थना कर रहे हैं, कह रहे हैं, असित गिरि समम स्यात् कंजलम सिंधु पात्रे सुर तरुवर शाखा लेखनी पत्र मुर्वी लिखति यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालम तदपि तव गुणानामीश पारम न याति। और ऐसा कहते कहते, शंकर जी की आराधना करते करते कि सरस्वती जी भी तुम्हारी ये बात को कह न सकेंगी, तुम्हारी कितनी भाव है, तुम्हारी कितनी गहरी समाधि है शंकर जी की, उसको क्या वर्णन कर सकेंगी। ऐसा कहते कहते वो भाव में इतने तल्लीन हो गए कि वहां अन्य व्यवस्थापकों को और पुजारियों को ऐसा लगा, और भी अन्य लोगों को लगा, कहीं ऐसा ना हो ये ब्राह्मण कोई शंकर जी की पिंडी पे ही चढ़ जाए, ये तो अपने तरह से पूजा करते हैं। उन्होंने मथुर बाबू को बुलाया, उन्होंने देखा, नहीं, बोले बिल्कुल कोई भी इनको बिल्कुल कुछ ना कहे, जैसी पूजा कर रहे हैं करने दो, इनकी दिव्य पूजा। अच्छा, दिव्य आराधक जो रहता है, जो दिव्य भाव वाला रहता है, वही दिव्य पूजा के महत्व को जान सकता है, चाहे उसमें विधिवत हो, चाहे वो उनकी स्वयं की बनाई हुई कोई विधि हो। और जो अवतार तत्व के रहते हैं, वो तो उन्होंने जो किया वही तो प्रकृति का नियम है, वही तो आध्यात्मिक नियम है, वही तो साधना का अनुक्रम है, वही तो हमारी चिर प्राप्तियों का स्रोत है, वही हमारे ध्यान में आना चाहिए, वही हमारे मनन में, चिंतन में, अनुशीलन में, अनुगमन में आना चाहिए। तो यही होता रहा। और श्री रामकृष्ण देव की आध्यात्मिक साधना में श्री मथुरनाथ विश्वास का बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान रहा। श्री कृष्ण मंदिर में चाहे कोई बात हो, उनकी पूजा की बात हो, या उनको कोई मथुर बाबू ने उनके मधुर भाव में जो साधना में लगता है, मधुर भाव में राधा के भाव से पूजा की जाती है, तो उसके जो कपड़े, जेवर, जो भी चाहिए वो सब उन्होंने तत्काल उनको उपलब्ध कराया। इसी तरीके से भैरवी ब्राह्मणी एक बार आई। भैरवी ब्राह्मणी वहाँ पे गंगा जी के तट पर आकर खड़ी होती हैं और श्री रामकृष्ण देव के भांजे हृदय को ठाकुर कहते हैं, जाओ उसको बुला के लाओ।
अरे हृदय भी चमत्कृत कि अरे ऐसा क्यों हो रहा है, ठाकुर तो किसी को बुलाने ऐसा कहते नहीं है, तो इनको क्यों बुलाने कह रहे हैं और वो क्यों आएंगी? उन्होंने पूछा, बोले नहीं मेरा नाम बता देना वो आएंगी। और भैरवी ब्राह्मणी आई, क्योंकि भैरवी ब्राह्मणी तो स्वप्न में या दिव्य दर्शन में श्री रामकृष्ण देव को कई बार देख चुकी थी। उनको जैसे ही नाम पता चला वो तो खोजते खोजते आके अश्रु वर्षा होने लगी, आके खड़ी हुई। और श्री रामकृष्ण देव जी भी ऐसे मिले जैसे बहुत पहले से जानते हो। भैरवी ब्राह्मणी को आदर के साथ बिठाया, अरे तुम आ गई। वो बोली, अरे तुम बाबा तुम कहाँ थे अभी तक, तुमको तो मैं कब से ढूंढ रही थी। और फिर भैरवी ब्राह्मणी ने वहां पे उनको एक तंत्र की दीक्षा दी, तंत्र की शिक्षा दी, तंत्र के बहुत सारे कार्य कराए और श्री रामकृष्ण देव ने उनकी सभी प्राप्तियां करी। 64 तंत्रों की प्राप्तियां वहां पर भैरवी ब्राह्मणी के निर्देशन में करी। भैरवी ब्राह्मणी ने लेकिन पाया, अपने उनके एक झोला रहता था उनके पास में, भैरवी ब्राह्मणी के पास में, जिसमें वो दिव्य ग्रंथ बहुत पुराने, बहुत प्राचीन और बहुत सिद्ध ग्रंथ रखे थी। उस ग्रंथों के उदाहरण से उन्होंने बताया कि देखिए श्री रामकृष्ण देव कोई सामान्य मनुष्य नहीं है, ये अवतार स्वयं है। मथुर बाबू से बोला कि आप पंडितों की सभा बुलाइए। उन्होंने पंडितों की सभा बुलाई, पंडित वैष्णव चरण को बुलाया और एक और सिद्ध तांत्रिक को बुलाया। वो तांत्रिक उस समय नहीं आ पाए, लेकिन पंडित वैष्णव चरण आए। उन्होंने वो सभा में पूरी बातचीत सुनी, तर्क सुने। उन्होंने कहा हाँ ये बिल्कुल अवतार हैं और श्री रामकृष्ण देव भी वहां बैठे हुए हैं। अब आप देखिए वो बिल्कुल सरल हृदय। उन्होंने कहा अच्छा चलो, मथुर बाबू या और भी लोग ये सोचते थे कि ये इनका कोई बीमारी है या इनको कोई तकलीफ है, तो ऐसा कुछ नहीं है, ये तो ईश्वरीय तत्व का भाव है। इसको मान के, इसको समझ के वे बड़े अति प्रसन्न हुए कि देखो ये बीमारी नहीं है, जिसको कुछ लोग कहते थे कि अरे ये मानसिक बीमारी है, जिसमें ये विचित्र तरह की पूजा करते हैं, विचित्र तरह का ध्यान करते हैं, विचित्र तरह की आराधना करते हैं। देखिए ये कुछ विचित्र नहीं है, ये इनकी आध्यात्मिक उच्च स्थिति है जो हम सामान्य मनुष्य समझ नहीं पाते हैं। और ये आराधना चलती रही, ये दिव्य साधना चलती रही। वैष्णव चरण जी ने सिद्ध कर दिया और बाद में वो तांत्रिक आते हैं और वो एकदम से प्रार्थना तेज शुरू कर देते हैं और श्री रामकृष्ण देव उससे भी उच्च स्वर में प्रार्थना करते हैं। काली मंदिर में वो और उच्च स्वर में, श्री रामकृष्ण देव और उच्च स्वर में। उन तांत्रिक को ये ज्ञात हो गया कि ये देखिए ये अवतार हैं, और बल्कि उन्होंने तो ये कहा कि आप तो वो हो जिनकी कृपा से बहुत से अवतार आते हैं। तो बहुत सारे तर्क दिए गए, बहुत सारी बात बताई गई, बहुत सारी चीजें अनुभूत की गई और बहुत सारी जो ईश्वर तत्व की उपस्थिति में अपने आप प्राप्तियां हो जाती हैं। वो वैष्णव चरण जी को और वो गौरी पंडित को, वो तांत्रिक गौरी पंडित को प्राप्त हुआ। उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट पाया और स्पष्टता के बावजूद भी मथुर बाबू ये कुछ गंगा प्रसाद सेन किसी चिकित्सक को लेके आए, वो नामी चिकित्सक थे, उनसे उपचार कराने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि इनके मन का कोई भ्रम तो नहीं है, तो उन्होंने उनको बहुत सारे ऐसी विचित्र परिस्थितियों में डाला जिसमें कि उनकी परीक्षा ली गई। लेकिन वो परीक्षा में क्या है, वो तो कोई भी स्त्री आती है तो उनको माँ माँ कहकर पुकारते हैं और वो अनंत में डूबे हुए अनंत ही तो शक्ति हैं जो कि श्री रामकृष्ण देव के रूप में प्रकाशित हुए। तो माँ काली की अनंत कृपा से ये दिव्य साधना चलती रही और मथुर बाबू उसमें सहयोगी होते रहे। ऐसे ही पंजाब के आसपास से एक संत श्री तोतापुरी जी आए और तोतापुरी जी ने श्री रामकृष्ण देव को अद्वैत साधना में उनको दीक्षा प्रदान की और 3 दिन में ही उनको निर्विकल्प समाधि प्राप्त हो गई। तो तोतापुरी बोले अरे ये कैसे हो सकता है, मैंने 30 साल तक इसके लिए पूरी तन्मयता से अपना पूरा समय और पूरी अपनी शक्ति लगा दी, तब मुझे जो प्राप्त हो सका वो इनको 3 दिन में प्राप्त हो गया। अद्भुत अद्भुत। लेकिन क्या होता है कि बड़ी अच्छी घटनाएं भी होती हैं। जब यह निर्विकल्प साधना के बाद भी तोतापुरी जी को एक बार गंगा तट पे श्री रामकृष्ण देव जी वहीं पे मिले, तो वो काली काली का नाम जप कर रहे हैं, काली काली का भजन कर रहे हैं। तो बोले अरे ये क्या कर रहे हो, ये ताली पीट रहे हो, ताली पीटने से क्या होगा? तो बोले नहीं, ताली पीटने से माँ काली की प्राप्ति होती है और माँ काली, और उन्होंने उनको तोतापुरी जी को जो कि निर्विकल्प समाधि अद्वैत ब्रह्म के साधक थे, उनको ये अवगत करा दिया और ये एहसास भी हो गया। उनको एक लंबी कथा है जिसके माध्यम से उनको ये एहसास हो गया
कि माँ काली की कृपा के बिना व्यक्ति आगे नहीं जा सकता है। और माँ काली को इसलिए उन्होंने पश्चात में प्रणाम भी किया और उनके प्रति श्रद्धा विश्वास भी व्यक्त किया। तो देखिए, भैरवी ब्राह्मणी आती हैं, माँ काली की आराधना होती है, माँ भगवान शंकर की आराधना होती है, भगवान कृष्ण का दिव्य भाव होता है, और उसमें कक्ष में बैठे हुए श्री राम कृष्ण बहुत सारे सामान्य लोगों से, साधुओं से, साधकों से, सिद्धों से और बातचीत कर रहे हैं, उनको मार्गदर्शन कर रहे हैं अलग अलग समय पे, और इसके साधन बने हुए हैं, इसका सब पूरी व्यवस्था का निर्माण कर रहे हैं श्री मथुरनाथ विश्वास। वहीं श्री रामकृष्ण के कक्ष के सामने मथुरनाथ विश्वास एक जगह बैठे हुए थे। वहां से एक दिन शाम को देखते क्या है, अपना हुक्का गुड़गुड़ाते हुए देखते क्या है और चकित रह जाते हैं। शाम का समय श्री रामकृष्ण देव बरामदे में टहल रहे हैं, उत्तर पूर्वी बरामदा उनके कक्ष के सामने वाला, और उसमें टहल रहे हैं तो एक तरफ सामने आते हुए वो काली दिखाई दे रहे हैं और पीछे जाते हुए भगवान शंकर दिखाई दे रहे हैं। मथुर बाबू ने अपनी आंखें मली और कहा कि अरे ये वही मैं सपना तो नहीं देख रहा? नहीं, ये सपना नहीं था, ये साक्षात देख रहा हूँ। और जब उन्होंने ऐसा देखा, कई बार खड़े होके देखा, चलते फिर के देखा कि कहीं ऐसा स्वप्न तो नहीं है, और जाके श्री रामकृष्ण देव के पैर पकड़ लिए कि आप कौन हैं, ये तो बताइए मुझे। अरे बोले क्या हुआ, आप तो रानी रासमणी के दामाद हो और इतने पैसे वाले हो, ये पूरी जायदाद आपकी है, तो आप मेरे पैर पड़ोगे, लोग क्या कहेंगे? तो बोले नहीं, मैं आपको पहचान गया हूँ। बाद में मथुर बाबू ने कहा भी, जब इतनी तरह की परीक्षाएं भी ली, उनकी सेवा भी करी, उनकी प्रार्थना भी देखी, आध्यात्मिकता भी देखी, सामने ही माँ काली और भगवान शंकर के दर्शन करे, तब मथुर बाबू ने कहा कि देखो, मेरा घर परिवार संपत्ति मैं स्वयं कुछ भी नहीं, जो सच है वो श्री राम कृष्ण है, जो सच है वो माँ काली है, जो सच है वो भगवान शंकर हैं। तो ऐसी दिव्य आराधना के साधन के रूप में भी परिस्थितियां बन जाती हैं, व्यक्तियों को सामने लाया जाता है, और इसलिए मथुर बाबू ने भी एक बड़ा महत्वपूर्ण कार्य किया श्री राम कृष्ण की दिव्य साधना में साधन बन के, और उन्होंने उसकी सभी व्यवस्थाएं की। लेकिन एक बार वो अपने घर उनको ले गए और वहां उन्होंने सोने की थाली में खाना खिलाया और चांदी के बहुत सारे बर्तन, और लेकिन उनके लिए, ठाकुर के लिए, श्री राम कृष्ण देव के लिए जैसी पत्तल वैसी ही सोने की थाली यह रहा। और ये देख के मथुर बाबू चकित रह गए कि क्या भाव है, क्या मधुर भाव चाहे करें या सूफीज्म की साधना करें, सूफीज्म की साधना में भी उन्होंने उसकी दिव्य प्राप्तियां कर ली, क्रिश्चियनिटी की साधना करी, उसमें भी उसकी दिव्य प्राप्तियां कर ली। सर्वधर्म संभाव जो कहा है श्री राम कृष्ण देव ने, उनने उसको जी कर भी दिखाया कि आपकी यदि आध्यात्मिकता प्रबल हो तो आप किसी भी धर्म की साधना के द्वारा आगे बढ़ते हुए उसी ईश्वर तत्व को प्राप्त करते हो जिसको हम ब्रह्म कहते हैं, जिसको कोई और किसी और नाम से कहता है। छत पर चलने के लिए, चढ़ने के लिए बहुत सी सीढ़ियां हो सकती हैं, लेकिन पहुंचता आदमी वही है। और इसीलिए जो वहां पहुंचा है वो सर्वधर्म संभाव की बात को जानता है, वो क्योंकि जानता है कि यहाँ पहुंचा हूं, यहाँ से किसी भी सीढ़ी से उतर कर आया जा सकता है। तो जो दिव्य आध्यात्मिकता के क्षेत्र हैं वो बड़े विशद हैं, बड़े विशाल हैं, और मथुर बाबू जैसी उनकी जो भाव रहेगा, प्रणाम निवेदन रहेगा, उससे हम उनकी प्राप्तियां कर सकते हैं। मथुर बाबू ने रानी रासमणी की जो संपत्ति थी और उसको और आगे बढ़ाया, उसको दिव्य कार्यों में किया, और आगे बढ़ते हुए आध्यात्मिकता को उच्चतम धरातल पर ले जाने के लिए एक बड़े अच्छे साधन सिद्ध हुए। तो ये श्री मथुर बाबू को हम प्रणाम करें, श्री मथुरनाथ विश्वास के जीवन से हम सीख लें। लेकिन एक बात और बताऊंगा कि श्री मथुर बाबू के साथ एक बार ये तीर्थ यात्रा पर भी श्री रामकृष्ण देव उनके निवेदन पर गए, और जब गए तो देवघर के पास में श्री रामकृष्ण देव ने देखा कि एक गांव में बहुत ही गरीबी छाई हुई है, कुछ नहीं है, उनको पहनने के लिए कपड़े नहीं हैं, खाने के लिए कुछ भी नहीं है, क्या करें? तो ठाकुर ने कहा, इनको जब तक तुम अनाज नहीं दोगे, भोजन नहीं दोगे, इनको कपड़े नहीं दोगे, इनको तेल नहीं दोगे, इनकी सब पूरी व्यवस्था नहीं कर दोगे, मैं आगे नहीं जाऊंगा। मथुर बाबू ने कहा कि अरे मैं इतने 125-150 लोगों को साथ लेके चल रहा हूँ और इनके लिए पूरा धन कहीं काम ना पड़ जाए। बोले नहीं,
कम पड़ जाएगा तो ठीक है, फिर मैं यहीं पे रुकूंगा, तुम लोग जाओ। वो मथुर बाबू को उस समय के ज़माने में कलकत्ता से कपड़े वगैरह बुलाए खूब, और फिर उनमें बांटे, सब उनको सुखी किया, तब फिर आगे बढ़े। और देवघर के बाद फिर वो वाराणसी गए। वाराणसी में मणिकर्णिका घाट पर जब जाते हैं तो मणिकर्णिका घाट पर जाके पास में गंगा नदी में जब नाव पर जाते हैं तो ठाकुर नदी के नाव के किनारे खड़े होके एकदम भावमय हो जाते हैं। क्या देखते हैं कि वहाँ पे जो चिताएं जल रही हैं, वहाँ पे माँ काली सबके बंधन खोल रही हैं और भगवान शंकर स्वयं तारक मंत्र प्रदान कर रहे हैं। और इसी बीच में नाव वाला इनको चेताता है, मथुर बाबू को, हृदय को, उनके भांजे को, श्री रामकृष्ण देव के भांजे को, कि अरे देखो 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 गिर पड़ेंगे गंगा जी में। वो उनको संभालने का प्रयास करते हैं और ऐसा करते हैं व्यवस्था कि गिरे नहीं। और ऐसे भाव को लेके वो विश्वनाथ जी के भी दर्शन करते हैं, बहुत से सिद्ध संतों से भी मिलते हैं। और वहाँ पे मथुर बाबू ने बहुत अच्छी व्यवस्था ठहरने की भी करी थी, और वहाँ पे केदार घाट पर उन्होंने उनके रहने की व्यवस्था करी। केदारेश्वर के बारे में कहा गया कि ये तो वो स्वयं शिव हैं, तो वाराणसी में जाके केदार घाट पर केदारेश्वर के दर्शन भी करना चाहिए। हमको मणिकर्णिका घाट के भी वाराणसी में जाके दर्शन करना चाहिए। और भगवान विश्वनाथ तो हैं ही, और माँ अन्नपूर्णा है ही, और पूरी वाराणसी को तो श्री रामकृष्ण देव ने एक सुवर्ण नगरी के रूप में देखा। रूप में क्या, सुवर्ण नगरी ही देखा। तो मथुर बाबू के साथ में फिर वाराणसी कुछ दिन रह के फिर वो इलाहाबाद भी गए। इलाहाबाद में संगम पर गए, और संगम के बाद फिर वापस आए, और फिर यहाँ पर वाराणसी में आए। वाराणसी से फिर वृंदावन गए। एक मथुर बाबू ने एक ट्रेन के कुछ डब्बे रिजर्व कर लिए थे, और वो ट्रेन के डब्बे ऐसी व्यवस्था थी कि किसी भी ट्रेन में जुड़ के चले जाते थे और चले आते थे। तो वो उससे फिर वृंदावन भी गए। वृंदावन में बहुत तेज उनको दिव्य भाव हुआ श्री रामकृष्ण देव को, और एक गंगा माता भी मिली जिन्होंने श्री रामकृष्ण देव में राधा जी के साक्षात दर्शन करे। तो जिसका जैसा भाव वैसे उसके दर्शन। गंगा माता ने प्रयास किया कि श्री रामकृष्ण देव यहीं रह जाएं, सब पूरी व्यवस्था भी कर दी, श्री रामकृष्ण देव भी तैयार हो गए इस बीच में। लेकिन किसी ने उनको याद दिलाया, एक तरफ गंगा माता खींच रही है, एक तरफ हृदय खींच रहे हैं कि चलो वापिस। एक तरफ गंगा माता कह रही हैं कि नहीं यहीं रहेंगे वृंदावन में। इस बीच में श्री रामकृष्ण देव को याद आया कि उनकी माँ अभी दक्षिणेश्वर मंदिर प्रांगण में हैं, तो उनकी देखरेख तो करना होगी, माँ की जिम्मेदारी से कोई नहीं निवृत्त हुआ है। तो फिर उन्होंने कहा नहीं, मुझे जाना ही होगा। और उसके बाद फिर वृंदावन से फिर वाराणसी आए। वाराणसी से फिर उनका गया जाने के लिए मथुर बाबू ने कहा कि चलिए गया चलते हैं। उन्होंने कहा नहीं, गया जाऊंगा तो गया में ही मैं वहीं उन्हीं में विलीन हो जाऊंगा। तो ऐसा कुछ उन्होंने भाव व्यक्त किया। तो फिर मथुर बाबू ने गया जाने का कार्यक्रम रद्द कर दिया और फिर कलकत्ता वापस आ गए। तो ये दिव्य तीर्थ यात्राएं, दिव्य, चाहे वो तीर्थों में जाके हों, चाहे कलकत्ता में हो, चाहे दक्षिणेश्वर प्रांगण में हो, या मथुर बाबू के घर पर जाकर हो, या कहीं और भक्त के यहाँ जाकर हो, या घोड़ा गाड़ी में बैठे हुए श्री रामकृष्ण देव चले जा रहे हैं, चाहे विवेकानंद जी के साथ में जो उस समय नरेंद्र थे उनसे बातचीत कर रहे हैं, ये अद्भुत हैं। इन कथाओं में जो सार है ये हमको धर्म की ओर स्वतः ही स्वाभाविक रूप से और निश्चित रूप से प्रेरित करता है और उच्च धरातल पर ले जाकर खड़ा कर देता है। और तब हमको पता चलता है अरे हम कहाँ पहुँच गए। तो ये कहाँ पहुँच गए का भाव हम लेकर चलें। ठाकुर कहते हैं मैं का भाव मिटता नहीं है, लेकिन भक्त का मैं लेकर चलो तो कोई हर्ज नहीं है। तो हम भक्त का मैं लेकर चलें। मथुरनाथ विश्वास ने जो सेवा करी श्री रामकृष्ण देव की, उसका हम बात करें और ऐसे ही शुद्ध भाव उत्पन्न करने वाली कहानियों को और वास्तविक घटनाओं को हम सुनते रहें, मनन करते रहें, चिंतन करते रहें, प्राप्ति करते रहें, माँ काली के दर्शन करते रहें और ब्रह्म का साक्षात्कार करें। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।